हाय, गुड मॉर्निंग माय व्यूअर्स। मैं दीपांकर हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक कंकाल तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं ए टू जेड। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, अगर कंकाल नहीं होता है तो हमारा शरीर का आकार अनिश्चित होता है, मतलब गुब्बारे की तरह होता है, पानी से भरे हुए गुब्बारे की तरह होता है। ये स्केलेटन मतलब बोन्स ही है जो हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है और हमारी यांत्रिक पार्टों को सुरक्षा प्रदान करता है। आइए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला आता है, स्केलेटन की बात करें तो ध्यान जाता है कि हड्डी। तो हड्डी का जो अध्ययन, हड्डी का अध्ययन कहलाता है स्टडी ऑफ बोन्स। हड्डी का अध्ययन ओस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी और जो इसका अध्ययन करता होता है, जो अध्ययन करता है इसको करके पढ़ के डॉक्टर बनेगा, बोन का ये कुछ बनेगा, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट। उसके बाद आता है हड्डी है, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ है गर्दन में है, यहाँ घुटने में है। तो स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स मतलब जोड़ों का अध्ययन। जोड़ों का अध्ययन को बोलते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो इसका मतलब संपूर्ण ज्ञान रखता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट। और इसका अध्ययन को बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी से आप कभी देखे होंगे हमारे घर में जो बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी या नाना नानी हुए, उनको घुटने में दर्द होता है या कहीं कुहनी में दर्द होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक डॉक्टर ऑर्थो का ऑयल आता है या स्प्रे आता है, वही डॉक्टर ऑर्थो से ही ऑर्थोलॉजी बना है। आए बात समझ में। अब कितना लोग का सवाल रहता है कि दांत भी हमारा हड्डी है? नहीं, दांत हड्डी नहीं है। अगर दांत हड्डी रहता तो हमारा दांत की संख्या 32 होता है, तो पूरा टोटल हड्डी की संख्या होता है 238, लेकिन हमारा दांत हड्डी नहीं है। दांत के अध्ययन को बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी, ठीक है। यह है बेसिक जानकारी। स्टडी ऑफ बोन्स मतलब हड्डी के अध्ययन। हड्डी के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स, जोड़ के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। और स्टडी ऑफ टीथ, दांत के अध्ययन को बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन। कंकाल दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। इसको बोलते हैं बाह्य कंकाल। हिंदी में इसको बाह्य कंकाल बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप लोग देखे होंगे सीपी, शंख इत्यादि। इनमें जो कंकाल होता है बाहरी होता है, शरीर के अंदर नहीं होता है। जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन जो सीपी, शंख ऐसे दो प्रजातियां हैं, जीव हैं, जिनके अंदर कंकाल नहीं होता है, बाहर कंकाल होता है। इसको हम एग्जाम्पल में डाल देंगे, सीपी, शंख आदि। दूसरा कंकाल का पार्ट, दूसरा कंकाल का है टाइप इंडोस्केलेटन। इसको बोलते हैं अंतः कंकाल। इंडोस्केलेटन को हिंदी में बोलते हैं अंतः कंकाल। इसमें अगर हम बात करें तो जैसे सारे इंसान आ गए, ह्यूमंस, उसके बाद एनिमल्स इत्यादि। तो हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के स्केलेटन के बारे में। ये आप स्केलेटन का चित्र देख सकते हैं। ये ह्यूमन का स्केलेटन है, स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है। इसमें बहुत सारे हड्डियां हैं, कितनी हड्डियां हैं, कौन सा अंग में कितनी हड्डियां होती है, ये सब हम बताएंगे आपको। तो आइए हम देखते हैं आगे किन किन पार्टों में कितना कितना होता है हड्डी, वो हम जानेंगे। तो जो इंसान का कंकाल तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम है, इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है एक्सियल डिवीजन मतलब अक्षीय विभाजन, और एक होता है अपेंडिकुलर डिवीजन। दैट मीन्स हिंदी में उसको बोलते हैं अनुबंधीय विभाजन। तो हम बात करते हैं, ये दो पार्ट हो गए। तो इस पार्ट में कितना, इस पार्ट के अंतर्गत ये जो अपेंडिकुलर डिवीजन है, इसके अंतर्गत कितनी हड्डियां होती है, जो एक्सियल डिवीजन है इसके अंतर्गत कितनी हड्डियां होती हैं। आइए
इंसान के अंदर टोटल हड्डियों की संख्या 206 और इसमें इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है एक्सियल डिवीजन और एक होता है अपेंडिकुलर डिवीजन। तो ये 206 है, इसमें एक्सियल पार्ट आपका ये हो गया, ये वाला जो पार्ट है मतलब ये करोटी से लेकर यहाँ कमर तक, ये हो गया एक्सियल डिवीजन। और ये हाथ और पैर कंधा ये सब हो गया अपेंडिकुलर डिवीजन, अनुबंधीय विभाजन। तो आइए हम देखते हैं एक्सियल डिवीजन में और अपेंडिकुलर डिवीजन में कितने कितने हड्डियों की संख्या होती है। एक्सियल डिवीजन में हड्डियों की संख्या होती है 80 मतलब 80 और अपेंडिकुलर डिवीजन में हड्डियों की संख्या होती है मतलब ये अपर लिम्स और लोअर लिम्स मिलाकर 126। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सियल डिवीजन, मतलब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इतना जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्सियल डिवीजन। ये जो पार्ट है एक्सियल डिवीजन के अंतर्गत आता है। एक्सियल डिवीजन इसमें हड्डियों की संख्या होती है 80। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका आता है पहला करोटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कल या इसको मुंडी भी बोल सकते हैं, ये सर को ही करोटी बोलते हैं। उसके बाद आता है वर्टेब्रल कॉलम, उसके बाद आता है वक्षीय अस्थियां। तो हम बात करेंगे करोटी में हमारे 29 हड्डियां होती है। एग्जाम में आ गया कि करोटी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। और वर्टेब्रल कॉलम बोले तो मेरुरज्जु ये जो आपको दिख रहा है ये मेरुरज्जु है और ये जो है ये आपका करोटी है और ये जो है मेरुरज्जु इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। तो इसमें हड्डियों की संख्या होती है 26। मेरुरज्जु में हड्डियों की संख्या 26 और वक्षीय अस्थियां ये आपके रिब्स हो गए। ये रिब्स ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वक्षीय अस्थियां रिब्स, इसकी संख्या होती है 25। तो करोटी में 29 हड्डियां होती है। तो 29 हड्डियां होती है तो करोटी में ये आंख है, नाक है, कान है, मतलब इसमें कितनी कितनी हड्डियां होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। करोटी के अंतर्गत आता है जैसे आपका कपाल, करोटी में हड्डियों की संख्या 29 और इसके अंतर्गत आता है कपाल में हड्डियों की संख्या। उसके बाद आता है आपका चेहरा आता है, कान, उसके बाद आता है टेटवा। तो कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है, चेहरा में हड्डियों की संख्या 14 होती है और कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। और टेटवा इसको बोलते हैं, ये भी हमारा करोटी का ही एक हिस्सा है। तो टेटवा में हड्डियों की संख्या होती है 1। अब हम काउंटिंग करेंगे 8 6 14, 14 दूनी 28 और 1 29। हमारा टोटल 29 हड्डी हो गया करोटी का। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।